हेलो, मेरा नाम है नेहा और आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की और चैप्टर 4 है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, ये आज हम देखने वाले हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है ना। उसमें हमने देखा था कि जब जनता अपने ही लोगों को वोट के माध्यम से चुनती है तो उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा का वर्ड है डेमो प्लस क्रेटिक, यानी लोगों का शासन, रूल बाय द पीपल। इसका मतलब होता है रूल बाय द पीपल। तो क्या होता है डेमोक्रेसी? इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है। पार्टिसिपेशन किसका? लोगों का पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल किसके द्वारा? वोट के द्वारा। बाय वोट यानी सरकार को चुनने के लिए जो हमारे लोग हैं, हम लोग एडल्ट लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं और तब जाके एक सरकार को चुनते हैं। दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि वहाँ पर एक किंग होता है। मोनार्की में क्या होता है, वहाँ पर एक किंग या क्वीन होती है, उनके बच्चे क्या होते हैं, हेरार्की होते हैं कि उनका वंशानुगत शासन चलता है। उसका बेटा, राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, उसका बेटा फिर उसकी बेटी या बेटा ही अगला राजा बनेगा। तो इस तरीके से वो क्या होती है, हेरार्की होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, हम सरकार को अपने वोट के द्वारा चुनते हैं और रेगुलरली वोट होते हैं। एक निश्चित समय के बाद में हम देखते हैं कि रेगुलरली वोट होते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, हम सरकार पर कंट्रोल रखते हैं। कैसे रखते हैं कि अगर सरकार हमारा मनचाहा काम नहीं करेगी या फिर जो जनता की हितों के लिए जो काम करने चाहिए सरकार को, अगर वह नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, अगली बार उसको वोट नहीं देंगे और सरकार को चेंज कर देंगे। और इसी दौरान जब हम वोट देते हैं तो हमें हमारी ताकत का अनुमान होता है कि जनता के अंदर सारी ताकत समाई हुई है। और अगर सरकार अपनी मनमानी करती है तो हम क्या करते हैं, उसे वोट नहीं देकर उसे गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं, है ना। अब इसी तरीके से अखबार हो गई, पत्रिकाएं हो गई, टीवी हो गई और बहुत सारे आंदोलन, ये क्या करते हैं, चलाकर ये सरकार से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने रखते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार को बताते हैं कि हम सरकार को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम पार्टिसिपेशन करते हैं। इससे क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेशन करते हैं सरकार के अंदर। यानी फिर से वही बात कि जनता के द्वारा ही एक तरीके से पूरी सरकार को चलाया जा रहा है, शासन चलाया जा रहा है। अगर जनता चाहे, जनता को लगता है कि काम जो है उसके हित में नहीं है तो वह बहुत सारे आंदोलन करती है, बहुत सारे संघर्ष करती है ना, हड़ताल करती है। और एक लंबे आंदोलन के बाद में सरकार को उसकी बातें माननी ही पड़ती हैं। इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी में सरकार जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार में कौन है, हम ही लोग हैं। हम सरकार को चुनते हैं, हम अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और पूरा उन पर विश्वास रखते हैं कि हमारे मुद्दों को, हमारी समस्याओं को क्या करेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे और उन पर कानून बनाएंगे। जब वो उन पर कानून बनाएंगे तो हम मतलब हमारे लिए अच्छे कानून बनाएंगे जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जो कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इसी तरीके से अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अखबार, पत्रिकाएं, टीवियाँ किस तरीके से ये सरकार को अवगत कराती हैं समस्याओं से, सरकार को मतलब कि काम करे, वह किस तरीके से एक्शन ले, है ना। हम लोग बात बात पे, समय समय पर उसे याद दिलाते रहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। ये क्या हो गया, ये हमारी भागीदारी हो गई एक तरीके से। तो पार्टिसिपेशन हो किया हमने। कैसे? जैसे पोस्टर के ऊपर किसी भी संपादक ने लिख दिया कि जो रोड होती है उनके महत्वपूर्ण मैप पर भी हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर लगा देते हैं, है ना। और कई जगह पोस्टर लगा दिए जाते हैं ताकि अब एडवर्टाइजमेंट वाले ये तो नहीं देखते हैं कि यहाँ उसकी सुंदरता जो है रोड की वो ख़राब हो रही है, जगह की सुंदरता, या फिर किसी का नुकसान हो जाएगा अगर उसको मैप पर लगा देते हैं तो इनको हटाया जाए और उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाए। यदि संपादक ने ये लिख दिया तो सरकार का ध्यान कहाँ जाएगा, उस जगह जाएगा जहाँ पर उसका ध्यान नहीं है।
इसी तरीके से हम देखें तो बाघ, कैसे बाघ विलुप्त होते जा रहे हैं, और यदि बाघ पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा, ये विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसी तरीके से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा सरकार अवश्य दे, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं कि किस तरीके से हम देखिए भागीदारी निभा रहे हैं अपनी, कि सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, सरकार को हम बता रहे हैं एक तरीके से। तो हमारा बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन जो है वो किस में संभव है, डेमोक्रेसी में संभव है। क्या डिक्टेटरशिप में ऐसा होता, बिल्कुल नहीं होता। डिक्टेटरशिप में क्या होता, किसी क्वीन ने, किसी किंग ने एक ऑर्डर पास कर दिया, एक नियम बना दिया, कानून बना दिया, जनता के हित में हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जनता को वो कानून मानने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम अगर देखें तो कोरिया है, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से किंग जॉन जो है वो अपना डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर बहुत सारे किस्से सुने होंगे, नहीं सुने तो आप सर्च ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में अगर भागीदारी का मतलब, डेमोक्रेसी हर किसी को भागीदारी का मौका नहीं मिलता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि सरकार में चुन लिए गए बंदे ही वे कानून बनाते हैं। अब हमें ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, है ना, आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे। तो इन माध्यमों से, प्रेशर ग्रुप से सरकार को क्या करने पड़ते हैं, अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं जो कि हमारे हित में नहीं है। जनता के हित में अगर जनता को लगता है कि नहीं है तो उसे अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं, क्योंकि सरकार किसके लिए निर्णय ले रही है, सरकार हमारे लिए नियम बना रही है, और अगर वो हमारे लिए सही नहीं है तो सरकार को चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि दलित हो गए, है ना, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज जो होते हैं, या फिर वुमेन्स जो होती है, विमेन, महिलाएं, इन सब लोगों को भागीदारी इसी माध्यम से ज़्यादा मिलती है ना, इनकी भागीदारी इसी तरह हो पाती है। इसी तरह से हो पाती है। तो क्या होता है, जब अगर हमारा लोक शासन तभी मजबूत हो सकता है जब जनता के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो अपने हक के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति। वे क्या नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, क्या वह हमारे लिए सही है या नहीं है ना। तो अगर जनता अवेयर है तो डेमोक्रेसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। क्यों, क्योंकि हम सरकार को मनमानी करने ही नहीं देंगे। सरकार अगर कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाती है, जैसे रेट बढ़ाती है किसी चीज़ के प्राइस, या फिर महंगाई ज़्यादा बढ़ाती है, तो हम क्या करते हैं, उसे तुरंत कम करवा देते हैं, है ना, आंदोलन चला करके। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि बिजली वाला एग्जाम्पल देखते हैं। 2005 में क्या हुआ था, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई थी, है ना, आंदोलन। तो ये देखिए, बिजली की कीमतों को बढ़ा दिया गया था सरकार के द्वारा 2005 में, है ना, बिजली की कीमतों को बढ़ा दिया गया। तो हमने क्या किया, एक आंदोलन किया और सरकार को एक्शन लेना पड़ा। सरकार ने तुरंत उसे फिर कम कर दिए, दाम कम किए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेशन करते हैं लोकतंत्र में, और इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, यानी जनता के द्वारा शासन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा नहीं। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। कई बार क्या होता है, जब कई बार लोग क्या करते हैं, तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था हमारे यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी है, और जब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है तो अपने आप ही भेदभाव पैदा हो जाता है, अपने आप ही अलग अलग चीज़ें होने लगती हैं। मतलब लोग बाग जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग महसूस करने लगते हैं,
क्षेत्रवाद के मुद्दे यहीं से उठने लगते हैं हमारे। और हम लोग देखें तो सांप्रदायिक दंगे वगैरह जैसे कि, है ना। तो विवाद के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे विवाद पैदा हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो विवाद के कारण क्या होते हैं, विवाद पैदा हो जाते हैं। और इसके कारण क्या हैं, जैसे मान लीजिए विभिन्न संस्कृति, धर्मों, क्षेत्रों तथा आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग जब एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं तो वहीं से हमारा स्टार्ट होता है, शुरू होता है विवाद, है ना। क्या बोला हमने, जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों तथा आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते तब शुरू होता है विवाद। तब क्या शुरू होता है, विवाद शुरू होता है। अब विवाद शुरू हो गया तो विवाद को क्या करेंगे हम लोग, सुलझाएंगे भी, है ना। तो कई बार क्या होता है, विवादों को सुलझाने का तरीका हिंसात्मक भी हो जाता है। जैसे कि हमने माया वाली कहानी में देखा, है ना, जो पीटरसन है वो क्या हुआ था, उसमें गोली भी लग गई थी उसे और वो मारा गया बेचारा। तो इससे क्या होता है, इससे जनता के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए क्या हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें ऐसा होगा? नहीं, हम हिंसा नहीं अपनाते हैं। जो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर हिंसा बहुत ही कम कम क्या नहीं अपनाई जाती। नागरिकों के प्रति सरकार हिंसात्मक नहीं होती है। आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा जब समस्या पड़ती है तो कभी कभी क्या होता है, हाँ लाठीचार्ज भी कर दिया जाता है, लेकिन और आंसू गैस वगैरह जैसे चीज़ें अपनाई जाती हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें आंसू गैस जो होती है वो छोड़ी गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा ये नहीं कि कोई गोली बरसा रहे हैं, है ना। ऐसे डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं और बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लेते हैं, जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा मजबूत होती है ना। जैसे कि आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर धार्मिक जुलूस देख लीजिए। जैसे धार्मिक जुलूस जब निकलता है तो क्या होता है, बहुत सारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि लोग हिंसात्मक हो जाए, भीड़ जो है वो भड़क जाए एकदम से, या फिर पत्थर भी बरसाने लगे किसी किसी पर, है ना। जब दो धर्म के लोग, कट्टर धर्म के लोग जब आपस में मिल रहे हैं और अगर दो जुलूस एक साथ में निकाल दिए गए दो अलग अलग धर्म के, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि हिंसात्मक हो ही जाएगा वहाँ का मामला। तो क्या होता है, वहाँ पर जो पुलिस होती है ये निपटान कैसे करती है, जो पुलिस होती है यानी सरकार। पुलिस भी कौन है, सरकार ही, हमने पढ़ चुका है पहले, है ना, बहुत सारे ये अंग होते हैं। तो पुलिस क्या करती है वहाँ पर सभी ताकि वहाँ पर हिंसा ना भड़के, है ना, हिंसा ना भड़के, इसके लिए सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर समाधान निकालती है। ऐसा नहीं करती है कि इसके अगेंस्ट निकालती है ना, कि गोलियां चला दी है, ये सब नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में शांति से ज़्यादातर फैसले लेने पर जोर दिया जाता है। इसलिए क्या हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे आप ये देखेंगे जो कोर्ट वगैरह है,
है ना, वो हम लोगों ने बनाए। और बहुत सारे आपने वो सुना होगा, जैसे शादी वगैरह, तलाक वगैरह का जब मामला आता है कोई भी, तो सबसे पहले उन्हें कहाँ पर भेजा जाता है, उन्हें लोक अदालत वगैरह में से भेजा जाता है। तो वहाँ पर जज क्या करता है, एक दोनों पार्टी को बिठाता है आपस में, फिर उनकी बातचीत कराता है, बहुत ही आराम से प्यार से मतलब मामले को सॉल्व आउट करते हैं वो लोग, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हम बहुत अच्छी तरीके से बातें करके, है ना, सॉल्व आउट करते हैं किसी भी मामले को। एकदम से सरकार हिंसा का प्रयोग नहीं करती है। कई बार क्या होता है, नदियाँ भी विवाद का कारण बन जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं दूसरा, नदियाँ आपने कावेरी जल विवाद का नाम सुना है? कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद, ये हमारा फैला है एक तमिलनाडु और कर्नाटक, इन दोनों के बीच में ये विवाद हो रहा है ना, कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु के बीच में। तो एक कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर दो तरफ क्या है, मतलब बांध, जैसे ऐसे बना लेते हैं इंडिया का नक्शा, ठीक है, जब शायद अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे केरल हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, ये हमारा ऊपर की साइड में कर्नाटक हो गया। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि एक नदी जा रही है यहाँ पर, कावेरी नदी, इस तरीके से है। तो कर्नाटक में हमारा एक बांध पड़ता है, कृष्णा सागर बांध, जो कि एक ही नदी पर, यानी कावेरी नदी पर। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी एक बांध पड़ता है, उसको बोलते हैं मेटूर बांध। तो इसमें समस्या क्या आ रही है, जब कृष्णा सागर बांध जो कि ऊंचाई पर है ना, कृष्णा सागर बांध ऊंचाई पर है, तो जब इसमें से पानी आएगा तब जाके मेटूर बांध को मिलेगा। अगर इसका पानी छोड़ा जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा, तब जाके मेटूर बांध को मिलेगा। लेकिन दोनों ही सरकारें अपने अपने राज्य के लोगों के भलाई के लिए या फिर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो, ताकि हम लोग जो है वो सिंचाई कर सकें, खेती कर सकें। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने एक तरीके से सोच रहे हैं अपने राज्य के भलाई के बारे में, है ना। तो फिर क्या होती है, नेशनल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। जब राज्य के मुद्दे होते हैं दो राज्य के बीच में, तो नेशनल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है इस विवाद को सुलझाने के लिए। तो इस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा विवादों को सुलझाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक सरकार जो होती है हमारी, वो किस तरीके से जस्टिस और इक्वालिटी के प्रति वचनबद्ध होती है ना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो एक मूल विचार है, जो है ना, मुख्य विचारों में से एक है, क्या, जस्टिस और इक्वालिटी। क्या है, जस्टिस और इक्वालिटी। क्या होती है जस्टिस एंड इक्वालिटी। न्याय, किस तरीके का न्याय, हम लोगों ने पहले भी देखा था, है ना। जस्टिस का मतलब होता है यदि सबको समान प्रतिष्ठा मिल रही है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं। जस्टिस पॉलिटिकल रूप से, पॉलिटी में कोई भी जा सकता है, कोई भी नेता बन सकता है, बस आपको योग्यता पूरी करनी चाहिए। राज्य जो है वो मूल के, जाति वगैरह के धर्म पर भेदभाव नहीं कर सकता। इकोनॉमिकल अगर जस्टिस हम देखें तो सबको समान तरीके से नौकरियां, ऐसा नहीं होगा कि सरकार अगर फॉर्म निकाल लिए तो बस किसी एक विशेष जाति के लोग ही उस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो राजनैतिक जस्टिस न्याय हमें मिलता है, हमें पॉलिटिकल न्याय मिलता है, सामाजिक न्याय हमें मिलता है, जो समाज है उसमें भेदभाव ना हो किसी प्रकार का, जैसे लड़कियां या लड़कों में भेदभाव ना हो। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं
जस्टिस का लाभ उठाते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं होती, सरकार डेमोक्रेटिक होती है ना। इसी तरीके से जस्टिस जो है वो हमें इक्वालिटी के बिना तो नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर कोई इक्वली नहीं मतलब माना जाएगा, इक्वल ही नहीं होगा, तो उसे क्या होगा, जस्टिस मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उसको अवसर नहीं मिलेंगे। फिर पहले क्या होता था, पहले के समय में यही तो था, जब हम लोगों ने संविधान बनाया था तो हम लोगों ने क्या किया था, इक्वालिटी को एक मूल तत्व के रूप में रखा था कि इक्वालिटी हमारा मूल अधिकार है, सबसे पहले हमें इक्वल होना है, तभी हम लोगों को जस्टिस मिल सकती है। यदि सब लोग इक्वल नहीं होंगे तो फिर से वही भेदभाव होगा कि इस जाति के लोग ये नहीं कर सकते, इस जाति के लोग वो नहीं कर सकते, ब्राह्मण लोगों के सिवा कोई पढ़ नहीं सकता, है ना। और शूद्र तो जो है जो कूड़ा उठाने के लिए या फिर सफाई वाले काम करने के लिए होते हैं, पहले यही तो होता था। इसीलिए तो हमने संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में क्या डाला, इक्वालिटी को डाला। उसके बाद ही हमारा स्वतंत्रता आता है। सबसे पहले हमें क्या होना है, इक्वल होना है, उसके बाद में फिर हमारा जो है स्वतंत्रता वगैरह आदि मूल डाले गए। तो यदि इसी तरीके से हम लोग देखते हैं तो हम जस्टिस को और इक्वालिटी को अलग नहीं कर सकते। ये दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं, हाथ में हाथ डाल के चलती हैं, है ना। जैसे कि हम एक माया की उसमें देख लें, माया की कहानी में अगर हम देखें तो उनके साथ में क्या होता था, भेदभाव होता था, है ना, भेदभाव होता था कि गोरे लोग ये नहीं कर सकते, गोरे लोगों को ज़्यादा अधिकार थे, काले लोगों को अधिकार नहीं थे, या इंडियंस को नहीं थे, जिनकी अश्वेत लोगों को नहीं थे। स्किन कलर के बेस पे उन पर भेदभाव किया जाता था, तो उन्हें क्या नहीं माना जाता था, उन्हें जस्टिस प्राप्त नहीं हो रही थी, है ना, हो सकती। इसी तरीके से हम अम्बेडकर जी की कहानी को पढ़ा हम लोगों ने, जैसे कि अम्बेडकर जी की कहानी क्या हुआ था इसमें, वे उन्हें तो बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा था अपनी लाइफ में, केवल किस लिए, क्योंकि वो एक महार जाति से बिलोंग करते थे और उनको अछूत समझा जाता था, उन्हें टच नहीं किया जाता था, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एकदम अमानवता वाला व्यवहार किया जाता था। जैसे कि उन्हें अगर वो जैसे क्लास होती है, बच्चे अंदर पढ़ते हैं तो उन्हें क्लास से बाहर बैठना पड़ता था या फिर पीछे बैठना पड़ता था। एक बार उन्होंने अपनी एक कहानी में बताया है कि मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी के लिए उसे पानी के मग्गे को टच करके पानी नहीं ले सकता था, और उस समय पानी पिलाने वाला इंसान भी नहीं आया था जो पानी पिलाता था उन्हें, तो उन्हें प्यासा रहना पड़ा था। और गर्मी के दिनों में प्यासा रहना, ये कितनी अमानवता वाला व्यवहार हो गया ना, बहुत ज़्यादा, कि आप किसी इंसान को किस तरीके से देख रहे हो, उसे इंसान नहीं समझ रहे हो आप, एकदम बिल्कुल बेकार, एकदम, ये तो बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार हो गया। इसी तरीके से जब उन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई कि मैं स्टेशन पर गया था, हम लोग महार जाति से बिलोंग करते हैं, स्टेशन मास्टर ने सोचा कि हम पंडित के बच्चे, क्योंकि हम साफ़ सुथरे कपड़े पहने थे, देखने में एकदम ब्राह्मण की तरह लग रहे थे। तो स्टेशन मास्टर को जब पता चला कि हम महार जाति से बिलोंग करते हैं, तो वह अपने उसमें चले गया वापस, और उन लोगों को उस समय जाने के लिए कोई भी गाड़ी वगैरह जो भी वाहन जो है वो नहीं मिला था, घोड़ा वाहन जो होता है ना, उन्हें कोई भी अपनी गाड़ी में ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक सो कॉल्ड नीची जाति से बिलोंग करते थे या फिर महार जाति से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के, क्योंकि उस समय उन्हें अछूत समझा जाता था। अछूत का मतलब होता है जिसे टच ना किया जा सके, है ना। तो बहुत सारे तरीके से इनको क्या करा गया, इन लोगों को अधिकारों से वंचित रखा गया, अधिकारों से वंचित रखा गया। और इसीलिए हम लोगों ने जब बनाया संविधान, तो हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, पनिशेबल ऑफेंस कर दिया, कि यदि कोई इस तरीके से व्यवहार करता है किसी के भी प्रति तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। इसी तरीके से बोलते हैं कि मंदिर में इन लोगों को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं थी, है ना, मंदिरों में जो था वर्जित था इनका जाना। तो मंदिरों में घुसने के लिए भी इन लोगों ने क्या किया था, एक आंदोलन चलाया था, मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से जब
एक संघर्ष किया गया, तब जाके इन लोगों को मंदिर में घुसने की अनुमति प्राप्त हुई, है ना। जैसे कि अभी अभी एक चला था ना, क्या नाम है उस मंदिर, सबरीमाला मंदिर, कि भगवान जी अछूत हो जाएंगे यदि लड़कियां जो हैं एक पार्टिकुलर वो दे दी जाती है उन्हें एज, कि यदि लड़कियां चली गई उस समय उनके मंदिर में तो भगवान जी अछूत हो जाएंगे, मतलब भगवान जी जो है अपवित्र हो जाएंगे। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि भगवान जी अपवित्र हो जाएंगे, है ना, लड़कियां चली गई तो। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं लोग। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यदि इक्वेलिटी नहीं मिलेगी, लड़कियों के लिए क्यों है, क्यों लड़के अपवित्र नहीं हो सकते क्या कभी भी, ये बताइए। फिर से वही भेदभाव वाली बात आ गई, है ना। इसलिए हमें क्या दिया गया है, इक्वेलिटी दी गई है। इक्वेलिटी होगी जब भी हमारे साथ में जस्टिस होगी, तभी हमें सारे वो अधिकार मिल पाएंगे जो हमें मिलने चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें इक्वेलिटी चाहिए। तो बहुत सारे अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो है हमें समाज में समानता हो और न्याय हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लड़कियों को न्याय देने के लिए, जैसे कि लड़कियों को न्याय देने के लिए बहुत सारे स्कूल हो गए, स्कूल कॉलेजेस हो गए, कॉलेज, इनमें क्या करती है, क्योंकि सरकार को पता है लड़कियों के साथ में बहुत भेदभाव किया जाता है अभी हमारे समाज में, है ना, हर समाज में। बल्कि लड़कियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, अगर दूध मान लीजिए थोड़ा है, कम है थोड़ा, तो लड़कियों को क्या ज़रूरत है, कहाँ जा रही है लड़ने के लिए, है ना, बेटों को दे दिया जाता है। इसी प्रकार से खाना तक भी यहाँ, और एनीमिया हो, एक रिपोर्ट आई थी एनीमिया की, उसमें सबसे दिखाया गया था कि आधी से ज़्यादा महिलाओं को क्या है, आधी महिलाओं को एनीमिया है, क्योंकि वो अपना खाना किसको दे देती हैं, या तो अपने पति को या अपने बच्चों को, और खुद कम खाती हैं, ज़रूरत के हिसाब से खुद कम खाती हैं, उन्हें दे दिए जाती हैं। दूसरी बात, उनका मासिक धर्म भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है ब्लड की। तो इसलिए एनीमिया जो कि बहुत तेज़ी से मतलब पाया गया था लड़कियों के अंदर, मतलब होता है शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, या फिर ऑक्सीजन कैरी करने वाले ब्लड की कमी हो जाना। ब्लड पूरी तरीके से ज़रूरी रूप में ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है ना, और ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाता है तो ब्लड सेल जो होती हैं हमारी वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं, नहीं बन पाती हैं। तो इसी तरीके से इसलिए लड़कियों की क्या, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में फ़ीस माफ़ कर देती है सरकार, फ़ीस माफ़ कर देती है, या फिर क्या करती है, पूरी तरीके से फ़ीस को ख़त्म कर देती है। बहुत सारे फॉर्म में, गवर्नमेंट जॉब के जब फॉर्म भरे जाते हैं उनमें भी लड़कियों की फ़ीस को माफ़ कर दिया गया है, या फिर ख़त्म कर दिया गया है, ताकि क्या हो, भेदभाव जो है वो कम से कम हो सके, है ना, और सबको एक न्याय मिल सके। जैसा कि हमने पढ़ा था, प्रस्तावना पढ़ी थी हमने, वो हम बाद में पूरी तरीके से याद करेंगे। उसमें भी दिया गया है कि हमें 3 प्रकार का सोशल, सामाजिक और पॉलिटिकल न्याय है उसके अंदर, और इकोनॉमिकल। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव को वो कम करे। लोकतांत्रिक सरकार जो है इन सब कामों को करती है, और सरकार चलाता कौन है, हम ही चलाते हैं, है ना। तो डेमोक्रेटिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम समझ चुके हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। टेक केयर।